आज हम लोग सेकेंड क्लास कर रहे हैं इलेक्टिव का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता कार्नेलिया का गीत। कल हम लोग पढ़े थे इन्हीं की कविता देवसेना का गीत। आज हम लोग इस कविता में कार्नेलिया कहती है, सिंधु नदी के तट पर बैठ गए वो भारत के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कर रही है और उस प्राकृतिक छटा का अवलोकन भी कर रही है और उससे वो अपने आप को मंत्रमुग्ध पा रही है। वो उस सौंदर्य में खो गई है और उसी सौंदर्य में खोने के पश्चात वह उसके मुख से अनायास ही भारत की सुंदरता को लेकर और भारत की संस्कृति को लेकर एक गीत उसके मुख से निकलता है, जो गीत इस प्रकार है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसमें कार्नेलिया कहती है कि यह जो हमारा भारतवर्ष देश है, यह अत्यंत ही प्रिय है, अत्यंत ही वो सबको शरण देने वाला है, सर्वधर्म को मानने वाला है और यह सबसे प्यारा देश है। कहती है जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कहती है कि यहाँ पर कोई भी अनजान व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, सभी को एक आश्रय मिलता है, एक किनारा मिलता है, एक रहने का क्योंकि यहाँ पर सर्वधर्म को मान्यता दी जाती है, सर्वधर्म को प्यार किया जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। कहती है कि कार्नेलिया कहती है कि यहाँ सब जगह अमृत वर्षा ऐसा महसूस होता है इन प्राकृतिक दृश्यों को देख करके और यहाँ की संस्कृति को देख करके कि यहाँ पर हर जगह अमृत वर्षा हो रही है। और कहती है नाच रही तरु शिखा मनोहर। जैसे ही वह सूर्य उदय होता है वैसे ही सूर्य की जो स्वर्णिम किरणें हैं वो सब जगह अपनी मनोहर छटा बिखेर देती है। और बिखेरने के बाद जैसे तरु शिखा का अर्थ है पेड़ की ऊंची टहनियों, ऊपरी सतह जो है पेड़ का ऊंचा सतह, उसमें जो उनकी पत्ते हैं, उनके सुनहरे, उनकी जो स्वर्णिम किरणें हैं उन पत्तों पर जब वो पड़ती है तो वो और सुनहरी प्रतीत हो रही है। इस तरह से उसको हर चीज़ में यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता नज़र आ रही है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यहाँ हर के जीवन में हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य हो, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो झरने हो, चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मानव जीवन हो, क्योंकि यहाँ सब में अटूट प्रेम दिखता है, अदम्य प्रेम का यहाँ वर्षा हो रही है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और हर जगह मंगल मंगल ही दिखता है, कहीं पर भी अमंगल का नामो निशान तक नहीं है। लघु सुरघनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। कार्नेलिया कहती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि सभी खुशियों भरा पंख सभी ओर पसरा हुआ है और शीतल मलय समीर सहारे। वह सिंधु नदी के तट पर बैठ कर के जो शीतल मंद मंद पवन बह रही है, ठंडी ठंडी वायु, उसका भी आनंद ले रही है और आनंदित हो रही है। और कहती है उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। वो कहती है कि यहाँ किसी ओर से भी पक्षियाँ जो है वो जिस ओर भी अपने मुंह को करके चली जाती हैं उस ओर ही उनको लगता है कि वहीं पर मेरा आश्रय स्थल है, वहीं मेरा निज नीड़। कहते हैं नीड़ मतलब घोंसला, निज मतलब अपना, तो अपना उसको घोंसला वहीं पर प्रतीत होता है, अपना निवास स्थान वहीं पर दिखता है जिस ओर भी वह उड़कर चली जाती है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। वो कहते हैं कि यहाँ जो उमड़ते घुमड़ते बादल हैं उनसे भी जो वर्षा होती है उसमें भी वो अमृत वर्षा ही दिखाई देती है। और कहती है बनते जहाँ करुणा जल। यहाँ जो नदियों में जल है, सागर में भी जो जल है और जहाँ भी जो भी चीज़ दिखता है हर चीज़ में यहाँ प्रेम, नम्रता, सहृदयता, सहनशीलता, ये भाव प्रतीत होता है।
बरसाती लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। कहती हैं कि कार्नेलिया कहती है कि समुद्र में जो लहरें भी उठती हैं वो भारत की ही, जो भारत की छोर में जो समुद्र का किनारा आता है वो लहरें भी यहीं किनारे पर आकर के टकरा कर समाप्त होती हैं और वहाँ यहाँ पर उन्हें एक विश्राम स्थल मिलता है। ऐसा महसूस होता है कि उसे और कहीं स्थान नहीं मिलता, भारत की धरती पर ही ये स्थान मिलता है। क्योंकि सभी को ये महसूस होता है कि ये धरती जो है वो सर्वधर्म को मानने वाली है, सभी को अपना प्यार प्रेम नम्रता देती है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। कहती है कि यहाँ ऐसा जब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें फूटने के पहले की बेला को जब उषा बेला कहा जाता है। यहाँ उषा से अर्थात उषा से तात्पर्य है सुबह। उषा जो है वो यहाँ उषा से ये प्रकृति को मानवीकरण किया गया है, मानव से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ कहती है कार्नेलिया कि उषा ऐसा महसूस होता है जैसे जब सूर्योदय के पहले जो लालिमा फूटती है और सूर्य की किरणें जब चारों ओर छिटकना चालू होती है तो ऐसा महसूस होता है कार्नेलिया को कि उषा जो है वो सवेरे सवेरे एक स्वर्ण कलश लेकर के इस धरती पर उड़ेलने के लिए आ रही है। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। जब रात्रि को हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। कार्नेलिया को सुबह का जो वातावरण है और उगता सूर्य उगते हुए सूर्य को देख करके उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उषा जो है वो अपने साथ साथ एक स्वर्ण कलश लेके आ रही है और ढेर सारी खुशियाँ इस धरती पर बिखेर रही है, उड़ेल रही है। क्योंकि उसे लगता है कि ये जो सूर्य जो उदित हो रहा है अपने क्षितिज से ऊपर जब उठता है सूर्य तो उसकी जो किरणें चारों ओर बिखरती है वो सूर्य जो है वो एक स्वर्ण कलश की भांति है और वो उससे जो निकलती हुई किरणें हैं वो उसे लगता है कि वो स्वर्ण कलश से हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ उड़ेल रही है। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। कहती है कि जब रात्रि हो जाता है तो रात्रि में आसमान पर तारे छिटक जाते हैं और उस अवस्था में दिन भर का थका हारा व्यक्ति है या पशु पक्षी है जो भी है वो सभी अपने अपने घरों में विश्राम करने के लिए जब आते हैं तो मदिर ऊँघते ऐसा महसूस होता है कि सभी अपने अपने नींदों में निद्रा देवी की गोद में जाना चाहते हैं और जैसा महसूस होता है सभी कि मदिरा पान करके मदिरा का सेवन कर करके ऊँघ रहे हैं, विश्राम। यहाँ लोग आराम की नींद, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ लोग सुख चैन की नींद सोते हैं। यहाँ लोगों में आपाधापी नहीं दिखाई देती या कोई किसी भी चीज़ की होड़ नहीं है, कोई भी चीज़ का यहाँ पर लोगों में आपाधापी नहीं दिखता। वे सभी जगह आनंदमय जीवन देखती है, सभी में आनंद का स्रोत देख रही है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो समुद्र की लहरें हों, वो हर जगह ये प्रकृति के मनोरम दृश्य का ही अवलोकन कर रही है और उस दृश्य में इसे खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही है। तो ये इस कविता में का भाव यही है कि हमारा जो भारतवर्ष देश है वो सर्वधर्म को मानने वाला है और सभी को आश्रय देने वाला है, वो सभी का आदर करता है और इतना आदर और इतना सम्मान अन्यत्र कहीं पर नहीं दिखाई देता। कार्नेलिया के इस गीत में से ऐसा ही भाव प्रकट हो रहा है। इसमें मानवीकरण अलंकार है क्योंकि बहुत सारी प्रकृति की चीज़ों को मानव से तुलना की गई है और चित्रात्मक वर्णन शैली का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा जब वो प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कर रही है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमारी आँखों के सामने से दृश्य तैर रहा है। इसलिए यहाँ पर
चित्रात्मक वर्णन शैली है। और करुणा जल में रूपक अलंकार भी का सुंदर प्रयोग हुआ है। हो गया।